हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो प्यारे दोस्त, आप लोग जानते हैं कि इस टाइम हम लोग जो है वो मैथ का एक चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट कर रहे होते हैं और आज जो है वो 7वें नंबर का प्रैक्टिस सेट है। हम लोगों ने भी ठान रखा है कि ना कोई सैटरडे होगा ना कोई संडे होगा, डेली इस क्लास को हम लोग कर रहे होंगे। तो आप लोगों की तरफ से भी यही होना चाहिए कि अब जो रेस्ट हम लोग लेंगे वो एग्जाम के बाद ही लेंगे और सिलेक्शन के बाद ही हम लोग जो है वो चैन ले रहे होंगे या रेस्ट कर रहे होंगे। तो प्यारे दोस्त, आप लोग जानते हैं कि हम लोग कौन कौन से चैप्टर्स को कर चुके हैं, नंबर सिस्टम को हम लोग कर चुके हैं, एचसीएफ एलसीएम को हम लोग कर चुके हैं, परसेंटेज को हम लोग कर चुके हैं, रेशो को हम लोग कर चुके हैं। आज एक ऐसे चैप्टर की हम लोग शुरुआत करने वाले हैं जो परसेंटेज के बाद एक अच्छा खासा वेटेज रखता है और परसेंटेज वाले ग्रुप में ही बच्चे आ रहा होता है। मैं बात कर रहा हूं किसकी? प्रॉफिट एंड लॉस की। और प्रॉफिट एंड लॉस से अगर क्वेश्चंस की बात करूं तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो दो तो बनने के चांसेस हैं ही। एक तो बनेगा ही बनेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस दो भी बन सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं बात करूं प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर तो कुछ टर्म्स आप लोगों को पता होनी चाहिए, लाइक क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस क्या होता है, विक्रय मूल्य यानी कि हमारा सेलिंग प्राइस क्या होता है, लाभ हम लोग किस पर निकालते हैं, लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, हानि प्रतिशत हम लोग कैसे निकालते हैं, अंकित मूल्य क्या होता है मेरे भाई, छूट हम लोग किस पर देते हैं। इन सारी चीजों के बारे में आप लोगों को पता होनी चाहिए। एग्जाम आप लोगों का नजदीक है, उम्मीद ये करूंगा कि इन सारी चीजों को आप लोग जानते होंगे। डायरेक्टली हम लोग जो है वो क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। एक बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन मैं आपके सामने लेके आया हूं। 2 दिन में हम लोग इसे खत्म करेंगे। आज भी यही चलेगा और कल इसके साथ जो है मेरे भाई हम लोग डिस्काउंट को पढ़ रहे होंगे। तो शुरुआत करते हैं। जल्दी से एक बार थम्स अप कर दीजिए कि हम लोग तैयार हैं एक बेहतरीन क्लास को लेने के लिए। सभी दोस्त जो है एक बार थम्स अप करेंगे। 20-22 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन क्लास में कराऊंगा और 20-22-25 क्वेश्चन की वर्कशीट दूंगा। टोटल मिला के 100 क्वेश्चन में करा रहा हूं, जैसे मैंने परसेंटेज में 100 क्वेश्चन आप लोगों से कराए हैं मेरे भाई। ठीक है, तो फटाफट जो है आप लोग क्लास को एक बार थम्स अप करेंगे कि हां हम लोग तैयार हैं। आप बस शुरुआत कर दो। ठीक है भाई, आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। पहला सॉरी 1 सेकंड का टाइम देंगे आप लोग मुझे। चलिए भाई, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, है ना। और वो जो है वर्कशीट मैंने लगा दी थी, लगनी जो थी वो फाइल लगनी थी, तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। और 1 मिनट आप लोगों का वेस्ट हुआ। शुरुआत करते हैं भाई अपनी क्लास से। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा मेरे दोस्त पहला क्वेश्चन। फटाफट से मुझे बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। राम ने 65,500 में एक टीवी खरीदा और उसे जो है उसे जो है 89,080 रुपए में बेच दिया बच्चे। तो उस टीवी पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ वो आपसे पूछना चाह रहा है। बहुत सिंपल है। सबसे पहले जब भी आप लोगों को क्रय मूल्य दिया हो, जब भी आपको विक्रय मूल्य दिया हो, तो दोनों का रेशो निकाल लो। 1 0 से 1 0 कट गई मेरे भाई। अगर मैं काट के देखूं तो 2 3 6 होगा, 2 दूनी 4 होगा, 2 सत्ते 14 होगा, 2 पंजे 10 होगा। यहां से देखा 2 चौक 8 होगा, 2 चौक 8 होगा, 2 पंजे 10 होगा, 2 चौक 8 होगा। ठीक है, अब मुझे नहीं पता कि ये किससे कटेगा। अब मैं डायरेक्टली लाभ प्रतिशत निकाल लेता हूं। अगर कोई वस्तु मैंने इतने की खरीदी है और इतने की बेची है तो कितने का लाभ हुआ, तो इसमें से ये घटा दीजिए। 14 में से 5 गया तो 9 बचेगा, यहां 14 में से 7 गया तो 7 बचेगा मेरे भाई। 14 में से 7 गया 7, 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा। क्या 1179 रुपए का लाभ हो रहा होगा? किस पर होता है लाभ? तो आप कहेंगे हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। तो मेरे भाई 100 पर कितना हो जाएगा? 100 पर कितना हो जाएगा ये आप लोगों को निकालना है। 25 चौका 100 होते हैं, 25 एकम 25, कितना बचेगा? 7 बचेगा। 77 25 या 75, 25 एकम 25 हो जाएगा। अगर मैं बात करूं 131 की 9 बार कटेगा मेरे भाई और 9 चौक 36% हो जाएगा। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि अगर उस व्यक्ति ने 65,500 का कोई सामान खरीदा है और उस सामान को 89,080 में बेचा है तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ होगा? तो आप कहेंगे जी 36% का लाभ हुआ होगा। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा गया है 27 जनवरी 2019 में आप लोगों से मेरे भाई पूछा है। फटाफट बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। क्वेश्चन ने कहा है कि 42,000 रुपए में एक स्कूटर खरीदता है। कौन? एक्स खरीदता है और वह मरम्मत पर 6,000 रुपए खर्च करता है। ध्यान देना भाई, अगर 42,000 रुपए में उसे खरीद के लाया है और मरम्मत पर भी खर्च उसी ने किए हैं, तो अब वो स्कूटर जो होगा वो 42,000 प्लस 6,000, यानी उसकी कीमत जो हो गई होगी वो 48,000 हो गई होगी। यानी अब ये माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने जो उस स्कूटर को खरीदा है वो 48,000 रुपए का खरीदा है। स्कूटर को 54,000 रुपए में बेचता है, तो ये 54,000 रुपए क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा, यानी कि ये सेलिंग प्राइस मेरे भाई हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछा है? लाभ प्रतिशत वो आप लोगों से पूछना चाह रहा है, क्योंकि सारे ऑप्शन प्रतिशत में है मेरे भाई। तो प्रतिशत के लिए रेशो निकाल लो। 3 0 से 3 0 कट जाएंगे। अगर मैं यहां से देखूं तो 6 8 48, 6 नाम 54 होता है, 6 8 48 होते हैं, 6 नाम 54 होता है। यानी कि 8 की चीज अगर 9 में बेच दी गई तो फायदा कितने का हुआ? तो आपने कहा 1 का। अच्छा, फायदा होता किस पर है? हमेशा क्रय मूल्य पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो आप कहने वाले हैं 4 से कटेगा 25 बार, 4 से कटेगा 2 बार, यानी 12.5% का फायदा होने वाला है। कितने परसेंट का? तो आप लोग कहेंगे 12.5% का फायदा होने वाला है। क्या 2 क्वेश्चन में दिक्कत है? शुरू में जब क्रय मूल्य आप लोगों को दिया हो, विक्रय मूल्य आप लोगों को दिया हो और आप लोगों से प्रॉफिट परसेंट पूछा हो, लाभ प्रतिशत पूछा हो, तो क्वेश्चन को करने का तरीका जो रहने वाला है वो ये रहने वाला है। ठीक है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर 2 की तरफ हम लोग चल रहे हैं। बाइंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, यानी जब क्वेश्चन में क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य आप लोगों से पूछा जाता है तो उस टाइप के क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या रहता है वो हम लोग अब देखने वाले हैं। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब देखिए यहां से क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 ने कहा है कि एक व्यक्ति एक खिलौना 400 रुपए में खरीदता है। 400 रुपए में खरीदता है। जिस रेट पर खरीदा जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे सीपी कहते हैं।
आगे क्या कह रहा है, और 15% की हानि पर बेचता है, खिलौने का विक्रय मूल्य क्या है। अच्छा एक बात बताओ, आपने सामान 400 रुपए का खरीदा और 15% दोस्त मेरे घाटा हो गया, यानी 15% की हानि हो गई, तो क्या आपने सामान को 85% पर बेचा या नहीं? क्योंकि 15% का घाटा हो चुका है, तो 15% के घाटे का मतलब होता है सामान को 85% पर बेचना। यानी अगर मैं क्रय मूल्य का 85% डायरेक्ट निकाल दूं तो मेरे पास वो विक्रय मूल्य आ जाएगा जिस रेट पर सामान मैंने बेचा होगा। तो आप क्या कहने वाले हैं, 5 चौक 20 को 0 हासिल, 2 8 चौक 32 और 2 34 हो जाएगा। सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगर सामान को 20% के घाटे पर बेचा जा रहा होता तो 80% हम लोग निकाल रहे होते, सामान को अगर 10% लाभ पर बेचा जा रहा होता तो 110% हम लोग निकाल रहे होते। यानी कुल मिला के कॉन्सेप्ट ये है मेरे भाई कि अगर 100% हम लोगों का क्रय मूल्य होता है, अगर मैं लाभ पर बेच रहा हूं तो उस लाभ को 100% में जोड़ दो, आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा। अगर हानि पर बेच रहा हूं तो उस हानि को 100% में से घटा दो, आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है बच्चे, अगर 15% की हानि है तो 100 में से 15% घटा दिया तो 85% आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 18 जून 2018, पुराना जरूर है लेकिन आपके सामने आना जरूरी था मेरे भाई। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। हाँ देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, रमेश एक वस्तु को 434 में बेचकर, इस बार ये 434 जो दिया है ये विक्रय मूल्य दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है मेरे भाई। अब उसने क्या कहा है, 24% लाभ कमाता है। अभी बता के आया हूं, अगर सामान को लाभ पे बेचा जा रहा है तो 100% में उस प्रतिशत को जोड़ दो, आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो 24% लाभ पर बेचा जा रहा है तो क्या सामान का विक्रय मूल्य 124% आ जाएगा। लेकिन सामान का विक्रय मूल्य दिया कितना है, तो आप कहेंगे 434 दिया है। अगर मैं आपसे 1% की वैल्यू पूछूं तो आप क्या कहने वाले हैं, आप कहेंगे 434 बटे 124 आ जाएगी। अब क्वेश्चन ने पूछा है रमेश ने वह वस्तु किस कीमत पर खरीदी थी, तो खरीदने वाला रेट पूछ रहा है, यानी आपसे क्रय मूल्य पूछ रहा है। और अभी बताया है कि क्रय मूल्य जो होता है वो 100% होता है, यानी वो आपसे 100% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर 1% बराबर इतना तो 100% बराबर कितना, ये आपके सामने क्रय मूल्य आ जाएगा। बच्चा काटापीटी फटाफट मचाओ, काटापीटी मचाइए फटाफट। कैसे मचाएंगे, 2 दूनी 4 होगा, 2 एकम 2 होगा, 2 सत्ते 14 होगा, 2 छिक्का 12 होगा, 2 दूनी 4 होगा, 2 से काटेंगे 50 बार कटेगा, 2 से काटेंगे 31 बार कटेगा। ठीक है भैया, अब एक बात समझिए, 31 सत्ते 217 होते हैं, बहुत सुंदर। 50 की गुणा 7 में करेंगे तो जवाब कितना आएगा, तो आप कहेंगे 350 आ जाएगा। यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे भैया जी, आप कहेंगे 350 आ जाएगा। कोई दिक्कत समस्या हो तो बताइए, कोई भी दिक्कत समस्या अभी तक नहीं आएगी। आगे बढ़िए भाई मेरे, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी सेवा में हाजिर है। क्वेश्चन नंबर मेरे भाई 5 आप लोगों के सामने है। एक बार क्वेश्चन को पढ़िएगा और फटाफट मुझे बताइए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। लाइक नहीं करेंगे क्लास को, है ना। मत करिए भाई, मत करिए। हाँ ग्राफ पढ़ाऊंगा भाई, मेरे ग्राफ कैसे नहीं पढ़ाऊंगा, 5 क्वेश्चन का सवाल है, एक दिन नहीं 2 दिन भी पढ़ाऊंगा ग्राफ को। मैराथन आएगी ना, मैराथन गागर में सागर आएगी, तो गागर में केवल उन्हीं चुनिंदा चैप्टर्स को लूंगा, उन्हीं चुनिंदा चैप्टर्स को लूंगा जिसका खास वेटेज है और जो यहाँ अच्छे से नहीं हुए होंगे। ठीक है बताइए, एक घड़ी को 2000 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि होती है। बच्चे यहाँ से यहाँ तक का क्वेश्चन पढ़ो मेरे साथ। 2000 रुपए में बेचने पर, अगर 2000 रुपए में बेच रहा है तो ये क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। इसे 3000 रुपए में बेचने पर उसके कितना परसेंट लाभ या हानि होगी। बहुत आसान सा तरीका बता रहा हूं, आज देख लेना, आज के बाद नहीं भूलोगे। अच्छा ये बताइए, अगर 20% हानि होती है तो 20% की हानि का मतलब क्या सामान को 80% पर बेचना होता है, क्या ये विक्रय मूल्य हो जाएगा 80%। सामान को 80% बेचने का मतलब है 20% का घाटा होना। अच्छा बेच कितने का रहा है, वो सामान को 2000 रुपए का बेच रहा है, यानी मेरे एक बात समझ में आ चुकी है कि 2000 रुपए की वैल्यू जो है वो 80% है। तो अगर मैं आपसे पूछूं भैया 1 रुपए की वैल्यू परसेंटेज में कितनी होगी, तो आप कहेंगे इतनी हो जाएगी। अगर 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 मैं आप लोगों से ये पूछता हूं, अगर मैं आप लोगों से ये पूछता हूं, देखो 2000 की वैल्यू जो है वो 80% के बराबर है, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 80 बटे 2000 के बराबर हो जाएगी। तो मेरे भाई 3000 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ये हो जाएगी 3000 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो परसेंटेज में ये आ जाएगा। अगर मैं आप लोगों से पूछूं 1 2 3 1 2 3 2 से काटा 40 बार, या 3000 की वैल्यू जो है 120% के बराबर हो जाएगी। और बच्चा आप मुझे बताओ कि 120% विक्रय मूल्य का मतलब क्या है, आप मुझे बताओ कि 120% का विक्रय मूल्य का मतलब क्या है। आप कहोगे जी 120% के विक्रय मूल्य का मतलब है 100 से 20% ज्यादा यानी 20% का लाभ, 100 से 20% ज्यादा यानी 20% का लाभ। अगर वो इस सामान को 3000 रुपए में बेचता है तो मेरे भाई कितने का लाभ हो जाएगा, तो आप कहेंगे 20% का लाभ हो जाएगा, 20% का मेरे भाई लाभ हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई, तो आपने कहा जी बिल्कुल आ गई। देखिए मेरी बात को समझिए, 2000 रुपए में जब उसने बेचा तो ये विक्रय मूल्य था, और यहां 20% की हानि होती है। 20% की हानि का मतलब है सामान को 80% पर बेचा जाना, लेकिन वो बेच कितने में रहा है, 2000 में, यानी 2000 की वैल्यू जो है वो 80% दे रखी है। तो 1 रुपए की वैल्यू परसेंटेज में इतनी होगी, तो 3000 रुपए की वैल्यू परसेंटेज में कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 120%। और आप लोग अच्छे से जानते हैं कि अगर विक्रय मूल्य 120% है तो इसका मतलब है सामान को 20% के लाभ पर बेचा गया है। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने है। हाँ 4 देखेंगे बाद में, पहले आप देखो आगे के। ठीक है, दुकानदार को 46 रुपए में एक वस्तु बेचने पर 8% नुकसान होता है। बच्चे ध्यान से सुनिए, 46 रुपए में एक वस्तु को बेचा है तो क्या ये विक्रय मूल्य हो जाएगा, 8% नुकसान होता है। 8% नुकसान का मतलब है सामान को 92% पर बेचा जाना, लेकिन बेच कितने का रहा है, तो आप कहेंगे 46 रुपए का। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 46 बटे 92 रुपए हो जाएगी। तो क्वेश्चन ने कहा है कि 6% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो 6% लाभ अगर मैं चाहता हूं तो कितने परसेंट पर मुझे बेचना होगा, तो आप कहेंगे जी 106% पे। तो अगर 1% की वैल्यू इतनी है तो 106% की वैल्यू रुपए में कितनी हो जाएगी, तो भैया यहां से निकाल लो, 46 दूनी 92 और 2 से काटा तो 53 बार कट गया। ठीक है मेरे भाई, अगर 46 रुपए में बेचने पर 8% का घाटा हो रहा था तो आप 53 रुपए में उस सामान को बेच दो, आपका 6% का लाभ हो जाएगा। बात क्लियर है, बहुत आसान तरीके से चीजों को कराने की कोशिश कर रहा हूं मेरे भाई, फटाफट बताइए। बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है, फटाफट मुझे बता दीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 7,
हाँ हल्के क्वेश्चन करा रहे हैं, कोई बात नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका जवाब दीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। यदि एक वस्तु 300 रुपए में खरीदी गई है मेरे भाई, कितने की खरीदी गई है? 300 रुपए की खरीदी गई है, उस पर 50 रुपए मरम्मत पे खर्च कर दिए। बेटा 300 का कोई सामान खरीदा, 50 रुपए उसकी मरम्मत पे खर्च कर दिए, तो अब वो सामान मेरे लिए 350 रुपए का हो चुका है, मतलब सीपी 350 हो चुका है। इसे अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेचा जाना चाहिए, यानी जो भी इसका अंकित मूल्य है उस पर 20% लाभ पर बेचा जाना चाहिए। तो सबसे पहले मुझे अंकित मूल्य पता होना चाहिए, यानी प्रिंट रेट हमें पता होना चाहिए। क्वेश्चन ने कहा है जो कि लागत मूल्य से 10% अधिक है, यानी कि मेरे दोस्त अगर लागत मूल्य ये है तो अंकित मूल्य इससे 10% अधिक है, और इससे 10% अधिक होने का मतलब है इसका 110% होना। अगर कोई भी चीज इससे 10% अधिक है तो इसका 110% होना, अगर कोई भी चीज इससे 15% अधिक है तो इससे 115% होना, कोई भी चीज इससे 20% कम है तो इसका 80% होना, कोई भी चीज इससे 25% ज्यादा है तो इसका 125% होना। ठीक है भैया, तो क्या ये आपके सामने अंकित मूल्य आ जाएगा? उसने कहा है अंकित मूल्य, हाँ एक कमेंट जरूर पढ़ूंगा, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अच्छा एक बात समझिए, बहुत अच्छे से समझिए कि अगर ये अंकित मूल्य है तो मैं अंकित मूल्य से 20% लाभ पर बेचा जाना चाहिए। देखो ना, अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेचा जाना चाहिए, यानी इसे 20% ज्यादा का बेचना चाहिए। लाभ कब होगा? जब अंकित मूल्य पर 20% ज्यादा का बेचेंगे, और 20% ज्यादा पर बेचने का मतलब है सामान को 120% पर बेचना। बच्चे ध्यान से सुनो, इसी लाइन में क्वेश्चन को मैंने खत्म कर दिया है। मैंने सामान को 300 रुपए का खरीदा, 50 रुपए मरम्मत पे लगाए, 350 का सामान हो गया, इस पर 10% ज्यादा अंकित मूल्य डाला, यानी 110% हो गया, और फिर अंकित मूल्य से 20% ज्यादा पर बेचा, यानी अंकित मूल्य का 120% निकाल दिया, तो क्या बेचे जाने वाला मूल्य आ जाएगा? क्वेश्चन ने कहा है आवश्यक बिक्री मूल्य क्या है? भाई साहब ये है। अब काटा पीटी मचाओ अपने हिसाब से, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ाओ, आपने कहा जी उड़ा दी, 1 जीरो से 1 जीरो उड़ाओ, आपने कहा जी उड़ा दी, 5 सत्ते 35 होते हैं, 5 दूनी 10 होते हैं, 2 छिक्का 12 होते हैं, 7 छिंग 42 की गुणा 11 में कर दो, 42 की गुणा 11 में करोगे, 11 दूनी 22 को 2 हासिल 2, 11 चौक 44 और 2 46 हो जाएगा। तो मेरे भाई उसने कितने का सामान बेचा होगा? तो आप कहेंगे 462 का, 462 का बेचा होगा। बड़ा ही सुंदर सवाल, सुशील सवाल बिल्कुल। अब रेशो के क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं। रेशो जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर मेरे भाई यूज होता है, उस रेशो की बात हम लोग कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपकी सेवा में हाजिर है, फटाफट से मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। सही प्रश्न नहीं आए तो क्या होगा? क्या होगा? होगा वही जो मंजूर खुदा होगा, होगा वही जो मंजूर खुदा होगा। आपका काम है मेहनत करने का, आपका काम है मेहनत करने का, मेहनत करिएगा भाई, जबरदस्त तरीके से मेहनत करिएगा, सब कुछ यहीं आएगा, यहीं से आएगा मेरे भाई। ठीक है, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या कहा है क्वेश्चन ने? क्वेश्चन ने कहा है एक वस्तु का क्रय मूल्य और वस्तु को बेचते समय प्राप्त लाभ का अनुपात, यानी क्रय मूल्य मतलब सीपी और लाभ मतलब लाभ लिख दो, प्रॉफिट नहीं लिखते लाभ लिख देते हैं। दोनों का रेशो क्या दिया हुआ है? 4/1 दिया हुआ है। इस बात का मतलब क्या है? यानी किसी वस्तु को 4 रुपए की खरीदा है और 1 रुपए के लाभ से बेचा है, यही तो मतलब है मेरे भाई। तो लाभ प्रतिशत पूछना चाह रहा है, बड़ा सिंपल सुशील सा क्वेश्चन है मेरे दोस्त। कैसे करेंगे? लाभ प्रतिशत मतलब कितने रुपए का लाभ हुआ है? 1 रुपए का। लाभ यहाँ नहीं होते किस पर है? हमेशा क्रय मूल्य पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा? क्या ऐसे ही हम लोग लाभ प्रतिशत निकालते हैं? क्या ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बाबू? यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 25% इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 फटाफट बताइए। इस क्वेश्चन को करने वाले को उचित इनाम दिया जाएगा। इंपोर्टेंट रख देता हूं इस क्वेश्चन का नाम, फटाफट बता दीजिए क्या होगा, जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। कौन सा ये आए हैं विशार्ड, पता नहीं क्या करके नाम है, मजा नहीं आ रहा है, बच्चों वाले सवाल करा रहे हो, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, बच्चे वाले सवाल कर लो, नहीं तो फिर कल मिलना आप लोग, है ना, कल मिलना, मजा तब आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों से। जब एक घड़ी को अंकित मूल्य के 7/11 पर बेचा जाता है, क्या कोई मुझे बता पाएगा इस लाइन का मतलब? इस लाइन का मतलब है कि अगर अंकित मूल्य 11 रुपए है, अंकित मूल्य अगर 11 रुपए है और अगर आप उसे 7 का बेच देते हो मतलब एसपी बेच देते हो, मतलब सेलिंग प्राइस 7 हो जाता है, तो 20% की हानि होती है। अच्छा एक बात बताइए, क्या 20% की हानि का मतलब क्या 80% पर सामान बेचना होता है या नहीं? आप मुझे बस इतना बताइए, क्या 20% की हानि का मतलब क्या है? 80% पर सामान बेचना, और आप बेच कितने का रहे हो? 7 रुपए का, यानी 1% की वैल्यू जो आएगी वो 7/80 आ जाएगी। तो 100% यानी क्रय मूल्य की वैल्यू कितनी आएगी? तो आप कहोगे 20 पंजे 100, 20 चौक 80, यानी क्रय मूल्य जो आएगा वो 35/4 आ जाएगा। आएगा क्या? क्रय मूल्य जो आएगा वो 35/4 आ जाएगा। अब क्वेश्चन ने पूछा क्या है? इस घड़ी के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात कितना है? अंकित मूल्य भैया जी 11 है और क्रय मूल्य कितना निकाला है? 35/4 निकाला है। बड़ा सिंपल है भाई, 4 को हटाने के लिए 4 की गुणा यहां कर दो, 4 की गुणा यहां कर दो, 4 से 4 कट जाएगा, 44/35 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बड़ा सिंपल, अगर किसी घड़ी का अंकित मूल्य 11 रुपए है तो उसे 7 रुपए में बेचा जाता है, हाँ या ना? अब वो ये कह रहा है कि जब 7 रुपए में बेचते हो तो 20% का घाटा होता है। अब 20% घाटे का मतलब पूरी दुनिया जानती है कि सामान को 80% पर बेचा जाता होगा। 80% की वैल्यू 7 है तो 1% की वैल्यू ये होगी, तो 100% मतलब क्रय मूल्य होता है बच्चे। तो मेरे दोस्त जवाब क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य 35/4 आ जाएगा। अब क्वेश्चन ने ये कहा है कि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का रेशो क्या होगा, तो मेरे भाई जवाब 44/35 हो जाएगा। इनाम नहीं भाई, इनाम तो ये मैंने खुद किया है। अब बात आती है, ये क्या बवाल है? एन वस्तु खरीदना और बेचना। भाई साहब कुछ वस्तुएं खरीदी गई और कुछ वस्तुएं बेची गई, तो उस पर बेस्ड सवाल हम लोग करने वाले हैं। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा है अनिल 8 रुपए में 6 की दर पर कुछ वस्तुएं खरीदता है। जब मूल्य और मात्रा दोनों दी हो क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन को करने का बड़ा सिंपल तरीका होता है। 8 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीदता है? 8 रुपए में 6 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है, उन्हें 12 रुपए में 10 की दर से बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? बिना सोचे बिना समझे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। 8 की गुणा 10 में करोगे 80 आएगा, 12 की गुणा 6 में करोगे 72 आएगा। अगर मैं रेशो निकालूं 8 नाम 72 होगा, 8 ढाई 80 होगा, 8 ढाई 80 होगा, 8 नाम 72 हो जाएगा। बच्चे ये जो होता है ये क्रय मूल्य होता है और ये जो होता है ये विक्रय मूल्य होता है। बहुत सुंदर बात। अगर मुझसे पूछा गया है लाभ या हानि क्या होगी, तो 10 रुपए का सामान खरीदा है और 9 रुपए में चिपका दिया बेचा है, तो भैया घाटा खा बैठे 1 रुपए का। आप लोग जानते हैं घाटा होता किस पर है? हमेशा क्रय मूल्य पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो आप कहने वाले हैं 10% का घाटा हो जाएगा। गलती से भी इसे टिक मत कर देना, घाटा हो रहा है। पूछोगे कैसे पता चला, तो सबको पता चलेगा
कि अगर कोई सामान 10 का खरीदा गया है और 9 का बेचा गया है तो यहां इस क्वेश्चन में घाटा ही देखने को मिल रहा है मेरे भाई। ठीक है, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। फटाफट बताओ भैया जी क्या होगा। यहाँ पे भी कुछ मेजें कुछ कुर्सियां खरीदी हैं, देखो इसका हिसाब किताब कैसे बन रहा है। देखिए भैया जी, सुमेर ने 800 रुपए प्रति कुर्सी के मूल्य पे, प्रति कुर्सी का मूल्य का मतलब है 800 रुपए में एक कुर्सी, 6 कुर्सियां खरीदी। तो देख लेते हैं हिसाब सुमेर का। 800 रुपए के हिसाब से 6 कुर्सी खरीदी है, यानी टोटल माल 4800 रुपए का खरीद लिया भाई साहब ने। 1200 रुपए में एक मेज खरीदी है, 1200 रुपए में एक मेज खरीदी है भाई साहब, 1200 रुपए में। तो टोटल माल जो है वो 6000 रुपए का खरीद के लाए हैं सुमेर भाई। सुमेर भाई टोटल माल कितने का खरीद के लाए हैं, तो आप कहेंगे भाई साहब 6000 रुपए का। उसने सभी कुर्सियां और मेजों को 7200 में बेच दिया, बहुत सुंदर काम किया है। 7200 रुपए में बेच दिया, तो मेरे भाई लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, तो रेशो निकालो। 1 2 2 12 पंजे 60 होगा, 12 6 72 होगा। 5 के सामान को कोई व्यक्ति 6 का बेचता है तो आप क्या कहोगे, 1 का लाभ कमा लिया। लाभ होता किस पर है, हमेशा क्रय मूल्य पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा, तो आप कहने वाले हैं जी 20% का लाभ हो जाएगा। बहुत तेजी से आंसर टिक करो और आगे बढ़ जाओ, बहुत बढ़िया। आइए भैया जी इस क्वेश्चन पे फटाफट आ जाइए। हर टाइप का क्वेश्चन आपको सीट में मिलेगा, हर टाइप का क्वेश्चन सीट में मिलेगा। अभी तो आगे आगे देखो होता है क्या, है ना, आगे आगे देखो मेरे भाई होता है क्या। चलिए फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। गुरुजी आज कोथली देकर हाँ कोथली देकर आया हूं भाई आज। अच्छा आप कोथली देकर आए हो, मैं भी कोथली ही देकर आया हूं। पेपर में इजी क्वेश्चन भी गलत हो रहे हैं, तो बेटा आप थोड़ा सा जल्दबाजी में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो। मेरा मानना यह है कि जहां आप 20 क्वेश्चन करने की चाहत रख रहे हो वहां 18 क्वेश्चन करो, लेकिन एक्यूरेसी बड़ी बिंदास होनी चाहिए। पेपर में एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है ना, तो स्पीड में एक क्वेश्चन कम हो जाए उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्यूरेसी होनी चाहिए। आप एक तरफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा कर रहे हो लेकिन उसमें गलतियां कर रहे हो तो सब मेहनत बेकार है। एक तरफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े से कम कर रहे हो पर सारे सही कर रहे हो तो उसमें बहुत बेनिफिट बहुत फायदा रहने वाला है मेरे भाई। ठीक है बताइए। क्वेश्चन ने कहा एक व्यापारी के पास कितने किलो गेहूं था, टोटल गेहूं की मात्रा दे रखी है 120 किलो टोटल गेहूं था। उसने इसका कुछ भाग 10% के लाभ पर बेच दिया और शेष भाग 25% के लाभ पर बेच दिया। उसे कुल मिलाकर 15% का लाभ हुआ। जब आपने इतना पढ़ा होगा तो अगर आपने थोड़ा सा दिमाग चलाया होगा तो आपको एलिगेशन नाम की वर्ड जरूर सुनाई दी होगी कि भाई साहब कुछ भाग 10% के लाभ पर बेच दिया है, शेष भाग 25% के लाभ पर बेच दिया है और दोनों से मिला के मुझे 15% का लाभ हुआ है, तो यहां हम एलिगेशन लगा सकते हैं। फील आई या नहीं, तो आपने कहा जी बढ़िया वाली फील आई है। कुछ भाग 10% के लाभ पर है, शेष भाग जो है वो 25% के लाभ पर है और दोनों को मिला के टोटल लाभ जो हुआ है वो 15% का हुआ है। तो यहां मेरे भाई आप लोग क्वांटिटी का रेशो निकाल लेंगे। 15 में से 10 जाएगा 5 बचेगा, 25 में से 15 जाएगा 10 बचेगा, यानी 2 भाग यहां बेचे गए होंगे, 1 भाग यहां बेचा गया होगा। अगर मैं आपसे कहूं टोटल कितना भाग बेचा गया है तो आप कहोगे 3 भाग, लेकिन टोटल बेचना कितना था 120 किलो, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी 40 आ जाएगी, हाँ या ना। अगर 1 बराबर 40 है तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2 बराबर मेरे भाई 80 हो जाएगा। अगर 1 बराबर 40 है तो 1 बराबर 40 हो जाएगा। तो अगर वो आप लोगों से ये पूछता है कि 10% के लाभ पर कितनी किलो बेचा गया तो आप कहेंगे 80 किलो। अगर वो आप लोगों से पूछता है 25% के लाभ पर कितना बेचा गया तो आप कहेंगे 40 किलो। ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कल वर्कशीट नहीं मिली आप लोगों को, ऐसा कैसे हो सकता है भाई साहब, ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने ताकत ही पूरी किस पे लगाई हुई है, इस पे लगाई हुई है। ठीक है, वर्कशीट तैयार करने में क्लास के क्वेश्चन तैयार करने में फिर भी आप लोगों से ये कहता हूं कि अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं और पिछले काफी समय से तैयारी कर रहे हैं तो आप इन दोनों चीजों को कर लीजिए। आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हम लोगों का रिवीजन हो चुका है और एक शानदार तरीके से रिवीजन हो चुका है। एक तरफ वो बच्चे भी हैं जो मैथ में बिल्कुल भी स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें क्लास में क्वेश्चन समझ में आ जाते हैं लेकिन अलग से क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं। तो आप ये ठान लो कि 15 दिन में भाई साहब 20 दिन में कुछ होना भी नहीं है, तो क्या अच्छा हो सकता है, आप कैसे भी करके समझ के क्लास कर लो और उसकी वर्कशीट लगा लो, बस इतना कर लो। मुझे ऐसा लगता है कि 10 12 15 क्वेश्चन तक आप आराम से पहुंच जाओगे। लेकिन समझ के करना, रटना नहीं है, समझ के करना क्लास के क्वेश्चन और वर्कशीट के क्वेश्चन, और एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप अपना समय ही वेस्ट कर रहे होंगे। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिनका मैथ में पूरी तरीके से हाथ जो है वो कटा हुआ है, मतलब हाथ तंग एक अदर चीज है, हाथ कटा हुआ बिल्कुल नील बटे सन्नाटा है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। इन 15-20 दिनों में केवल और केवल आप लोगों को क्लास के क्वेश्चन और वर्कशीट करनी है, कोई अलग से चीज नहीं देखनी है। बाकी जो एवरेज या एवरेज से ऊपर है धुआं उठा दो, क्लास के क्वेश्चन, वर्कशीट के क्वेश्चन, मॉक के क्वेश्चन जितना कर सकते हो दिन का बांट लो। 24 घंटे में 2.5-3 घंटे मैथ को दूंगा और भाई साहब इतने में ही हर चीज कर डालूंगा। मैथ एक इंपोर्टेंट फैक्टर होता है आपके सिलेक्शन में, एक इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है आपके सिलेक्शन में मेरे भाई। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा तो मैथ करना पड़ेगा जो नहीं जानते हैं उनको, और एवरेज से ऊपर वाले बच्चे को सारा मैथ करना पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, अब बताइए फटाफट क्या होगा। आंकड़ा देखें अगर मैं ठीक हूं तो 14,501, 31,833, लगभग 17,000 बच्चे अभी ऐसे बैठे हुए हैं जिन्होंने इस लाइक के बटन की तरफ देखा तक नहीं है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई मेरे, देखिए बहुत बढ़िया। एक व्यापारी 50,000 रुपए में, और भाई लाजवाब क्वेश्चन है। जो लेवल मांगते थे वो मुझे बता दो, इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। जो लेवल मांगते थे मेरे भाई, लेवल लो लेवल, एक बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों के सामने। एक व्यापारी 50,000 रुपए में 50 कुर्सियां खरीदता है। कितने हजार रुपए में, 50,000 रुपए में कितनी कुर्सियां, तो आप कहेंगे 50 कुर्सियां खरीदता है, लेकिन उसमें से 20 कुर्सी क्षतिग्रस्त हो जाती है, यानी खराब। खराब को मैं के से डिनोट कर रहा हूं, के माने खराब और टी माने ठीक। टोटल 50 कुर्सी हैं, 50 में से 20 खराब हो चुकी हैं, 30 बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़िए। वह प्रत्येक क्षतिग्रस्त कुर्सी को यानी खराब कुर्सी को सामान्य कुर्सी के विक्रय मूल्य के 3/4 पर बेचने का फैसला करता है। विक्रय मूल्य के 3/4 पर बेचने का फैसला करता है। अगर सामान्य कुर्सी का रेट 4 है, अगर ठीक कुर्सी का रेट 4 है तो खराब कुर्सी को वो 3 रुपए में बेचने का फैसला करता है। भाई 3/4 पर बेचने का मतलब क्या है, 3/4 पर बेचने का मतलब है अगर खराब कुर्सी का रेट 4 है तो ठीक कुर्सी का रेट 4 है तो खराब कुर्सी को वो 3 रुपए में बेचने का फैसला करता है। बहुत बढ़िया बात करता है जी। 20 कुर्सी है, 3 रुपए के हिसाब से बेच रहा है तो 60 रुपए का माल बिक जाएगा। 30 कुर्सी है, 4 रुपए के हिसाब से बेच रहा है तो 120 रुपए का माल बिक जाएगा मेरे भाई। टोटल माल 180 का बिक जाएगा। आगे बताओ क्या कह रहा है। उसने कहा है सामान्य कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, यानी वो 4 की वैल्यू पूछना चाह रहा है ताकि पूरे लेन देन पर 35% लाभ हो। पूरा लेन देन भैया 50,000 रुपए का माल खरीदा था और अगर मैं 35% लाभ कमाना चाहता हूं तो क्या मैं इस सामान को 135% पर बेचना चाहता हूं, क्या मैं इस सामान को 135% पर बेचना चाहता हूं। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे हिसाब से माल इतने का बिक रहा था, लेकिन भाई साहब माल इतने का बेचा जाना है। क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। ठीक है भैया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई। और कुछ कटेगा क्या, हाँ 3 से 9 से कट रहा है। 9 दूनी 18 और 9 एकम 9, 9 पंजे 45 और 2 से काटा 25 बार कट गया, यानी एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई, 15 पंजे 75 को 5 हासिल 7, 15 दूनी 30 और 7 37।
क्या 1 बराबर 375 आ गया? अगर 1 बराबर 375 है तो सामान्य कुर्सी का रेट पूछा है, 4 बराबर पूछना चाह रहा है। 5 चौक 20 को 0 हासिल 2, 7 चौक 28 और 2 30 को 0 हासिल 3, 4 तिया 12 और 3 15। बढ़िया वाली कुर्सी, ठीक कुर्सी 1500 रुपए की है। ठीक कुर्सी भाई साहब 1500 रुपए की है। लाजवाब क्वेश्चन है, स्टार मार्क बनाना, आगे बढ़ जाना। ठीक है मेरे दोस्त, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार भाई, बहुत लाजवाब, बहुत शानदार। डिविजिबिलिटी रूल से हो जाएगा, बढ़िया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 4 से ये नहीं करता था, 4 से ये नहीं करता था, या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा, क्योंकि आंसर 4 का मल्टीपल ही होगा। ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लाभ हानि n गुना कह रहा है। क्वेश्चन की रूपरेखा को समझो और फिर मुझे बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक कह रहा जी 12 रोंग है, एक कह रहा है 12 रोंग है। चल भैया तेरी ऐसी बात मान लेंगे। 10% के लाभ वाले पूछा है ना, बहुत बढ़िया। 80 किलो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। आ जाओ, कोई बात नहीं, होना चाहिए एक आधे सा। गुरुजी बुलाओ, आ जाओ, शारदा लाइब्रेरी में हूं मैं, रोहित तोमर। थोड़ी देर में होगा आगमन, थोड़ी देर में पहुंच रहा हूं भाई, क्लास के जस्ट बाद। चलिए फटाफट बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए, किसी वस्तु को 1500 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ, यानी कि बच्चे अगर किसी सामान को 1500 रुपए में बेचा जाता है तो आप क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में लाभ हो रहा है, बहुत बढ़िया। उसी वस्तु को 1350 रुपए में अगर कोई बेचता है तो प्राप्त लाभ का दुगना है, यानी दोनों जगह लाभ हो रहा है मेरे भाई। अगर मैं उस वस्तु को 1500 रुपए में बेचता हूं तो भी लाभ होता है मेरे भाई, अगर मैं उसे 1350 रुपए में बेचता हूं तो भी लाभ होता है, तो भी लाभ होता है। तो यहां कहीं सीपी हम लोग मान लेते हैं। उसने कहा क्या है मेरे भाई, ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत प्यार से समझना, बिल्कुल कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, आज के बाद दिक्कत नहीं आएगी। उसने कहा है 1500 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ, यानी यहां जो लाभ है 1350 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ का दुगना है, यानी यहां अगर ए रुपए का लाभ होता है तो यहां 2 रुपए का लाभ हो जाएगा। ठीक है भाई, अगर जितना लाभ यहां होता है उससे दुगना लाभ यहां होता है। बच्चे आप एक बात समझो, जब भी विक्रय मूल्य में से लाभ को घटाओगे, जब भी विक्रय मूल्य में से लाभ को घटाओगे तो हमेशा क्रय मूल्य आएगा। जब भी विक्रय मूल्य में से लाभ को घटाओगे, जब भी विक्रय मूल्य में से लाभ को घटाओगे हमेशा क्रय मूल्य आएगा। और जब दोनों ही जगह क्रय मूल्य है तो दोनों को बराबर लिख दो। यहां से आप अपने आप समझ जाओगे कि क्वेश्चन को करना कैसे होता है। 1500 में से 1350 जाएगा तो 150 बचेगा, माइनस ए प्लस 2a, ये ए हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो ए की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 150 आ चुकी है। अगर ए की वैल्यू 150 आ चुकी है, गड़बड़ है? किसी वस्तु को 1500 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 1350 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ का दुगना है। Buy an item for rupees 1500, the profit received on selling that item is rupees 1300, the profit received double, find the purchase price। बेटा ये हानि होना चाहिए, अगर ये हानि होगा ना तो काम बन सकता है, इसे आप हानि कर लो, है ना। इसे ना आप क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है। अगर यही क्वेश्चन देखो मैं आपको बता देता हूं, कंफ्यूज मत होना। अगर यही क्वेश्चन होता है जैसा आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है तो ए की वैल्यू 150 है, तो जब भी विक्रय मूल्य में से 150 घटाएंगे, विक्रय मूल्य में सही है, देखिए 1350 है, इसमें से 150 घटा दो, ए की वैल्यू 150 है तो विक्रय मूल्य में से 150 घटा दो, क्रय मूल्य आ जाएगा। 1350 में से 150 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 1200 हो जाएगा। बिल्कुल सही है। देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिए, हम लोगों को ऐसे क्वेश्चंस को करना क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस में वो या तो हम लोगों को कहता है दो विक्रय मूल्य देता है, ये पहला विक्रय मूल्य, ये दूसरा विक्रय मूल्य, एक पर बेचने से लाभ होता है, दूसरे पर बेचने से हानि होती है, या तो उस टाइप का क्वेश्चन देगा, या फिर आप लोगों को ऐसा देगा दोनों पर ही लाभ दे देगा। ठीक है, ये हो गया बच्चे मेथड। अब इसका और भी तरीका बताऊंगा, थोड़ा सा शांति बना के रखना। पहले मेथड को एक बार समझ लीजिए। 1500 रुपए का अगर कोई व्यक्ति सामान बेचता है तो उसे कुछ लाभ होता है, मुझे नहीं पता कितने का लाभ होता है। 1350 का कुछ सामान बेचता है तो उसे लाभ होता है, मुझे नहीं पता कितने का लाभ होता है। उसने कहा है जितना लाभ यहां होता है उसका डबल लाभ यहां होता है। हम जानते हैं विक्रय मूल्य में से लाभ को घटाते हैं तो क्रय मूल्य आएगा, यानी ये क्रय मूल्य आ जाएगा, और इस विक्रय मूल्य में से लाभ को घटाओगे तो ये भी क्रय मूल्य आएगा। जब दोनों ही क्रय मूल्य, दोनों को बराबर लिख दिया तो मेरे भाई ए की वैल्यू 150 हो गई। अगर ए की वैल्यू यहां रख देते हैं 150 तो विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा दो, क्रय मूल्य आ जाएगा 1200 आ जाएगा। अब बच्चे ध्यान से सुनना, मेरी बात को समझना। इसे बाई ऑप्शन, सेकंड मेथड कहता है कि आपको इतना करने की जरूरत ही नहीं है, आप बाई ऑप्शन भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? क्वेश्चन ने हमसे पूछा है क्रय मूल्य क्या होगा, क्वेश्चन ने हमसे पूछा है क्रय मूल्य, तो ये सारे ही ऑप्शन क्रय मूल्य के दिए हैं। पहला ऑप्शन लेके चल रहा हूं, अगर क्रय मूल्य 1200 होता है और मैं उसे 1500 का बेचता हूं तो मुझे लाभ कितना का होगा? 300 रुपए का हो जाएगा। जब मैं उसे 1350 का बेचता हूं तो मुझे लाभ 150 रुपए का हो जाएगा। क्या लाभ जो है वो दुगना है? तो उसने भी दुगना बोला है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई। तो बाई ऑप्शन आप ऐसे जा सकते थे, बाई ऑप्शन जो है आप ऐसे, इंग्लिश गलत लिखी हुई है, बाई ऑप्शन जो है आप ऐसे जा सकते थे। आप कहेंगे जी एक बार 1100 चेक करके बता दो थोड़ा सा, तो मैं 1100 बता देता हूं। मान लो 1100 रुपए उसका क्रय मूल्य है, 1500 में बेचा जा रहा है तो फायदा कितने का? 400 का। लेकिन दूसरी बार वो 1350 का बेचा जा रहा है तो फायदा कितना? 250 का। क्या लाभ जो है वो डबल है? बिल्कुल नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक, वैसे भी ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक, वैसे भी ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है मेरे भाई, तो सवाल का जवाब कितना हो जाएगा? सवाल का जवाब मेरे भाई ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। ओहो, ये बड़ा क्वेश्चन खतरनाक है। 15वां क्वेश्चन बच्चे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, छुटको क्वेश्चन है पर बढ़िया क्वेश्चन है, छुटको क्वेश्चन है पर बढ़िया क्वेश्चन है, पूछा जाता है। फटाफट बताइए क्या होगा। चलिए फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आज फिर मिलने की तमन्ना है, ओ आज फिर जीने का इरादा है। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। 10,000 का फासला हम लोगों ने बीच में छोड़ा है। 100% आंसर बता रहे हैं मेरे भाई, सुनिएगा। यदि बिक्री मूल्य मतलब विक्रय मूल्य 3 गुना किया जाए तो पहले एक काम करो, कोई विक्रय मूल्य मान लो। आपने कहा जी 100 रुपए विक्रय मूल्य मान लेते हैं, उसने कहा विक्रय मूल्य 3 गुना किया जाए तो अब क्या कर दिया होगा? 300 कर दिया होगा। बहुत बढ़िया, तो लाभ 5 गुना हो जाता है। लाभ अगर पहले ए रुपए का होता था तो अब कितने रुपए का हो जाएगा? 5 का हो जाएगा, है ना। बस भैया काम खत्म, पैसा हजम। अगर विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा देता हूं तो क्या क्रय मूल्य आ जाता है? बिल्कुल। विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा देता हूं तो क्या क्रय मूल्य आ जाता है? बिल्कुल। और जब दोनों ही जगह क्रय मूल्य है तो दोनों को बराबर लिख दो। बेटा काम खत्म, पैसा हजम। 300 में से 100 जाएंगे, 200 बचेगा, 5 में से ए जाएगा तो 4 बचेगा। क्या ए की वैल्यू जो है वो 50 आ जाएगी? हाँ या ना। अगर ए की वैल्यू 50 आ चुकी है, 100 रुपए का बेचा है, 50 रुपए लाभ है तो 50 रुपए का खरीदा होगा, 50 रुपए का खरीदा होगा। 50 की चीज को 50 के लाभ से तभी तो 100 का बेचा होगा। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। उसने कहा लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। 50 की चीज को 100 में बेच दिया तो 100% का फायदा नहीं हो गया। 50 की चीज को 100 का बेच दिया तो कितने परसेंट का फायदा? 100% का फायदा हो गया मेरे भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। ठीक है, क्वेश्चन की बात समझ में आ गई क्या? तो आप कहेंगे जी क्वेश्चन की भाषा हम लोगों के समझ में आ गई। ऐसे क्वेश्चन में वर्कशीट में दूंगा 2 क्वेश्चन, वर्कशीट में दूंगा ऐसे क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, इसी तरीके से करना मेरे भाई, इसी तरीके से करना, मजा आएगा इस तरीके से। अब बात कर रहे हैं एक्स वस्तु का क्रय मूल्य वाई वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। बड़ा आसान क्वेश्चन होता है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन होता है।
बताइए भैया, बहुत पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये, जल्दी से बताइए फटाफट क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। पहले मैं कमेंट पढ़ना जरूरी समझता हूँ अभी अभी इसी वक्त। सर आप पहले लाइक नहीं मांगते थे इसलिए अच्छे लगते थे, और मांगने लगे तो इसलिए बुरा लगने लगा। चलिए नहीं मांगेंगे, आज के बाद लाइक नहीं मांगा जाएगा आप लोगों से, छोड़ दिए हमने वो सारे। चलिए बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 16, 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। जैसा कह रहा है वैसा करो। 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी क्वेश्चन ने ये बोला हुआ है। भैया रेशो निकालो, सीपी इधर गुणा में है इधर भाग में आएगा, 40 इधर गुणा में है इधर आके भाग में आएगा। अच्छा एक बात बताओगे, आप कहोगे बताओ जी, पूछो जी, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन आपके सामने। सीपी मतलब खरीदा गया रेट, एसपी मतलब बेचा गया रेट। 2 रुपए की कोई चीज है 3 रुपए में बेच दी, फायदा 1 का। फायदा होता किस पर है, हमेशा क्रय मूल्य पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा, तो भैया जी आप कह देना 50% का फायदा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे आइए भैया। क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों के सामने। वर्कशीट कहां मिलेगी बेटा, एप्लीकेशन पे मिलेगी, टेलीग्राम पे मिलेगी। एप्लीकेशन पे थोड़ा बाद मिलेगी, टेलीग्राम पे जस्ट क्लास खत्म होते ही मिल जाएगी, ठीक है। गुरुजी आप लाइक के लिए बोलते हो तो अच्छे लगते हो, वाह मेरे शेर, वाह वाह। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन ने कहा यदि 20 पुस्तकों का लागत मूल्य, लागत मूल्य मतलब क्या होता है, लागत मूल्य मतलब सीपी होता है मेरे भाई, 25 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, एसपी के बराबर है। अगर यहां से आप लोग देखते हो तो एसपी गुणा में है भाग में आ जाएगा, और ये गुणा में है 20 इधर आके भाग में आ जाएगा। तो आप कहेंगे 25 पंजे 25 5 पंजे 25 5 चौक 20 हो जाएगा। सीपी मतलब खरीदना, एसपी मतलब बेचना। 5 का खरीदा 4 का बेचा, घाटा कितने का, 1 का। भाई साहब घाटा होता किस पर है, हमेशा क्रय मूल्य पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा, तो आप कहने वाले हैं मेरे भाई 20% का घाटा हो जाएगा। तो घाटे का प्रतिशत कितना होगा, 20% हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। अब देखिए भाई साहब ये क्वेश्चन आपसे अभी 2024 में, यानी अभी चंद 4-5 महीने पहले जो पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। सर मुझे मैथ में कुछ भी समझ में नहीं आता है, क्या करूं। चलिए क्या ही बताऊं यार, अब तो ऐसा भी नहीं बता सकता कि अब सावन के 4 सोमवार के व्रत रख लो, 5 सोमवार के, अब तो सावन भी लगभग निकल गया है, तो वो भी पूरा नहीं हो पाएगा है। अब तो वो भी नहीं बता सकता, या कहीं की परिक्रमा कर लो, कोई नीम के पेड़ की परिक्रमा कर लो, या 10-20 किलोमीटर की दौड़ भाग कर लो, है ना, क्योंकि पेपर में कम समय बचा हुआ है, तो कोई भी जो पूरा काम है वो हो नहीं पाएगा, कोई भी पूरा जो टास्क है वो कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो इन 25 दिनों में तो केवल 20 दिनों में तो केवल ऐसा हो सकता है, अगर मैथ नहीं समझ में आता है तो टांग पे टांग रखो, आराम से नींद फरमाओ, है ना, हाथ लगाओ सिर के नीचे और आराम से नींद फरमाओ। भाई मैथ समझ में क्यों नहीं आता भाई, पूरी दुनिया मैथ में से पूरे नंबर ला रही है, पूरी दुनिया, है ना, और आप बचपन से यही बात बोलते हैं मैथ समझ में नहीं आता। वो बच्चे मैथ अच्छे से करने लगे जिन्होंने 10th के बाद मैथ छोड़ दिया था और बायोलॉजी उनका मेन सब्जेक्ट हो गया था, वो बच्चे आज मैथ में इतना इंटरेस्ट उनका क्रिएट हो गया कि वो दबा के मैथ में स्कोर कर रहे हैं। और एक तुम हो, आपको ये कहने से ही फुर्सत नहीं है मैथ अच्छा नहीं होता है, मैथ समझ में नहीं आता है, मैथ ये नहीं होता, मैथ वो नहीं होता। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर, यानी जब कोई व्यक्ति 33 मीटर कपड़ा बेचता है तो व्यक्ति को 11 मीटर का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। प्राप्त होने का मतलब होता है लाभ होता है। बेटा यही लैंग्वेज थी, यही लैंग्वेज में बहुत सारे बच्चों को यह समझ में नहीं आया था कि लाभ इसमें कहां दिया हुआ है। मैं बस आप लोगों से यह कहना चाह रहा हूं कि व्यक्ति को 11 मीटर का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। प्राप्त होने का मतलब है उसकी जेब में 11 मीटर कपड़े के पैसे हो रहे हैं, मतलब पैसे रखे जा रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं उसे 11 मीटर कपड़े के। प्राप्त होने का मतलब है इस रेट से फालतू 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्यों से प्राप्त हो रहा है, ये प्राप्त होने का मतलब ही लाभ है। अच्छा एक बात मुझे बताइए, बस छोटी सी बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, ये फॉर्मूला मैंने सही लिखा है या नहीं, इस फॉर्मूले का उससे कहीं से कहीं तक कोई संबंध नहीं है, ये तो मैं आपकी नॉलेज चेक करना चाह रहा हूं कि ये फॉर्मूला मैंने ठीक लिखा है या नहीं लिखा है। क्या ये होता है कि प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। अगर ठीक लिखा है तो मेरे दोस्त एक बार थम्स अप दिखाएंगे, अगर ठीक लिखा है तो थम्स अप दिखाएंगे, नो गलत लिखा है ओ तेरी, बहुत बढ़िया बहुत शानदार। ऐसे भी लोग पधार चुके हैं क्लास के अंदर जो नो कह रहे हैं, बेटा हर चीज गलत नहीं होती जो पूछी जाती है वो, या जो चीज लिखी जाती है वो हर बार गलत नहीं होती, ये सही फॉर्मूला लिखा है। अच्छा लाभ बताइए किसका हो रहा है, 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य का लाभ हो रहा है, यानी लाभ जो हो रहा है 11 एसपी का लाभ हो रहा है। एसपी मतलब विक्रय मूल्य का मेरे भाई, विक्रय मूल्य कितना कपड़ा बेचा है, तो आप कहेंगे 33 मीटर कपड़ा बेचा है, 33 का एसपी, और 33 ही मेरे दोस्त खरीदा होगा, जब बेचा 33 है तो खरीदा भी 33 होगा। ये 33 सीपी इधर माइनस में है, इधर आके प्लस में हो जाएगा, ये उधर जाएगा, 33 में से 11 जाएगा तो 22 एसपी बच जाएगा। अब आप मुझे ये बताइए सीपी और एसपी का रेशो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 22/33 हो जाएगा, तो 11 दूनी 22 और 11 तिया 33 हो जाएगा। भाई मेरे खरीदा कितने में है, 2 रुपए में, और बेचा कितने में है, बेचा है 3 रुपए में, तो फायदा कितने का, तो आप कहेंगे जी 1 का। फायदा होता किस पर है, क्रय मूल्य पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा, तो आप कहने वाले हैं जी 50% का फायदा हो जाएगा। हमेशा जब भी आप लोगों को क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के रूप में लाभ दिया हुआ हो तो क्वेश्चन को करने का तरीका मेरे भाई ये होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत शानदार। एक ही क्वेश्चन, हाँ एक ही क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन इसके जैसा है, इसका जवाब मुझे दे देना, थोड़ा सा मन खुश हो जाएगा आप लोगों की तरफ से, थोड़ा सा मन खुश हो जाएगा आप लोगों की तरफ से बच्चे, एक बार मुझे इसका क्वेश्चन का जवाब दे देना। पढ़ लूं क्या एक कमेंट, बहुत बढ़िया बहुत शानदार। हार्ड होते हैं क्वेश्चन, मॉक में हार्ड होते हैं, मॉक में हार्ड कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, एनालिसिस करोगे चीजों को समझोगे, कोई हार्ड नहीं है। मैथ नहीं आता कोई बात नहीं, अच्छी बात है बेटा, मैथ नहीं आता होने चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, दुनिया भर के फॉर्म है, 50-60 लाख फॉर्म है, और उसमें से सिलेक्शन होना है 60,000 प्लस लोगों का सिलेक्शन होना है, तो लगभग बल्क में बच्चा बाहर होना है, ये बहुत छोटी सी परसेंटेज का सिलेक्शन होना है। तो अगर सब लोगों पे मैथ आ जाएगा तो फिर सबका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब है भाई जो सीरियस रहेगा, जो सोचेगा कि हाँ मुझे मैथ सीखना है, जो पढ़ेगा, जो मेहनत करेगा, स्मार्ट वे में पढ़ेगा, सिलेक्शन उसी का होगा। भीड़ तो बहुत सारी है, बहुत लंबी लाइन लगी हुई है मेरे दोस्त, ठीक है, तो ये अपने ऊपर आप लोगों को सोचना होगा कि हमें किस डायरेक्शन में कैसे चलना है, कैसे हम लोगों को फायदा होने वाला है। देखो 36 वस्तुओं को बेचने पर 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। हानि का फॉर्मूला थोड़ा सा मुझे समझाना क्या होता है, तो आप कहेंगे जी देखो हानि का फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्या मैं सही हूं या गलत हूं, सही हूं तो एक बार थम्स अप का भी दबा दो, इमोजी भेज दो भैया थम्स अप की, आपने कहा जी बिल्कुल सही हो। अच्छा हानि कितने की होती है, 4 वस्तु की होती है विक्रय मूल्य की, विक्रय मूल्य मतलब एसपी की। अच्छा कितनी वस्तुओं को बेचा है, 36 वस्तुओं को, तो 36 वस्तुओं को ही क्रय किया होगा, खरीदा होगा, और 36 वस्तुओं को ही विक्रय किया होगा, एसपी होगा, हाँ ना। अच्छा एक बात बताइए 36 एसपी और 4 एसपी 40 एसपी हो जाएंगे, और इधर क्या है मेरे भाई 36 सीपी है, ये सीपी इधर आएगा तो ये भाग में हो जाएगा, और ये उधर जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा भैया। 4 से काटेंगे 9 बार, 4 से काटेंगे
10 बार, 10 की चीज 9 में बेच दी, सीपी मतलब खरीदना, एसपी मतलब बेचना। अगर 10 की चीज 9 में बेच दी है तो मेरे भाई घाटा कितने का? 1 का। और घाटा होता किस पर है? हमेशा सीपी पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 10% का घाटा हो जाएगा। आप क्या कहने वाले हैं? 10% का मेरे भाई घाटा हो जाएगा। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, फटाफट आइए, क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को समझते हैं, क्या कहना चाहता है क्वेश्चन, फटाफट बताइए क्या होगा। फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा। देखिएगा भाई मेरे एक बार, एक व्यापारी ने क्या किया, एक वस्तु को 8% की हानि पर बेचा, घाटे पर बेचा। यदि उसने इसे 72 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 16% का लाभ प्राप्त होता। छोटी सी बात समझिए, अगर मैं आपसे कहता हूं आपने कोई सामान 100 का खरीदा है, आपने कहा जी बिल्कुल, अगर आप उस सामान को 8% के घाटे पर बेच रहे हैं तो सामान को क्या 92 रुपए का बेच रहे होंगे? तो आप कहेंगे ये तो जी बढ़िया बात है, ये तो जी कॉमन सी बात है, हम लोग क्या कर रहे होंगे, हम लोग उसे 92 रुपए का बेच रहे होंगे। लेकिन जब आपको 16% का लाभ होता है तो आप उसे 116 रुपए में बेच रहे होंगे। तो आप मुझे ये बताइए, आप पहले से कितना रुपए ज्यादा की बेच रहे हैं? तो आपने कहा जी 92 से 92 और 8 16 और 8 24 रुपए ज्यादा की बेच रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन ने कहा है जी 72 रुपए ज्यादा की बेचने से ऐसा हो जाता है। तो अगर 24 की वैल्यू 72 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 की वैल्यू 3 हो जाएगी। अगर 1 की वैल्यू 3 है तो लागत मूल्य यानी वो 100 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। अगर 1 की वैल्यू 3 है तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई? 300 हो जाएगी। ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाइए। और 21 पे आते आते मेरे दोस्त इंपोर्टेंट जरूर लिख दीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है मेरे भाई। समझिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन ने कहा है विनोद, ओ भाई विनोद आ गया, मेरा दोस्त आ गया। विनोद एक वस्तु खरीदता है और उसे 5% की हानि पर बेचता है। भैया विनोद ने 100 रुपए का एक सामान खरीदा और उसने इसे 5% के घाटे पर बेच दिया, तो क्या 95 का बेच दिया होगा? कोई दिक्कत इस बात में? विनोद ने एक सामान खरीदा और 5% के घाटे पर बेच दिया। यदि वह इसे 20% कम पर खरीदता, अगर इसे 20% कम पर खरीदता तो क्या वो इसे 80 रुपए का खरीदता? बहुत बढ़िया। और इसे 25 रुपए अधिक में बेचता, तो मेरे भाई इसे 25 रुपए अधिक में वो बेच रहा है, मुझे नहीं पता कितने रुपए अधिक में बेच रहा है, क्वेश्चन ने 25 रुपए अधिक में कहा है, तो उसे 20% का लाभ होता। अब आप मुझे ये बताइए, अगर कोई सामान 80 रुपए का खरीदा गया है और 20% का लाभ हो रहा है तो क्या सामान को 120% पर बेचा जाता होगा या नहीं? आपने कहा जी 96 रुपए का बेचा जाता होगा या नहीं? बेटा पहले से कितने रुपए ज्यादा बेच रहा है? 1 रुपए ज्यादा की। क्वेश्चन ने कितने रुपए ज्यादा की कहा है? 25 रुपए ज्यादा की। तो क्या 1 की वैल्यू 25 हो जाएगी? अब क्वेश्चन ने कहा है वास्तविक लागत मूल्य क्या था, यानी वो आपसे 100 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर 1 बराबर 25 तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 2500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? आप कहेंगे 2500 हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, एक ऐसा ही क्वेश्चन, अच्छा एक ऐसा ही क्वेश्चन वर्कशीट में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा मेरे दोस्त, कर लेना उस क्वेश्चन को। अब टाइप 7 हम लोग शुरुआत करते हैं। 2 आइटम के क्वेश्चंस जो होते हैं उन पर हम लोग बात करने वाले हैं। ये 2 आइटम का क्वेश्चन नहीं है, ये 2 आइटम का क्वेश्चन नहीं है, ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी हम लोग करके आए हैं। वो हेडिंग गलत जगह डल गई है, हेडिंग गलत जगह डल गई है, ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हम लोग करके आए हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब, बहुत बढ़िया। एक्स प्लेज वाईटी, आपका कमेंट पढ़ लिया, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अब इससे ज्यादा धीरे से, इससे ज्यादा बेहतर तरीके से शायद मैं नहीं समझा पाऊंगा। ठीक है, शायद मैं नहीं समझा पाऊंगा दोस्त, कहीं ना कहीं कमी रही होगी, इस वजह से समझ में चीजें नहीं आई है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ने कहा है किसी व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और उसे 10% के लाभ पर बेच दिया। यहां से यहां तक की वैल्यू पढ़ो। अगर किसी व्यक्ति ने 100 रुपए का सामान खरीदा है तो क्या 110 रुपए का बेच दिया होगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल बेच दिया होगा। यदि उसने वस्तु को 20% कम मूल्य पर खरीदा होता, 20% कम मूल्य पर खरीदने का मतलब यानी 80 रुपए का खरीदा होता, 1000 रुपए अधिक में बेचा होता, 1000 रुपए अधिक में बेच रहा है, 1000 रुपए अधिक में बेच रहा है, तो उसे 40% का लाभ मिलता। आप मुझे ये बताइए, अगर कोई सामान 80 का खरीदा है और 40% लाभ पर बेच रहा हूं तो क्या उसे 140% पर बेच रहा हूं? यानी कि मेरे भाई आप कहने वाले हैं मैं उसे 112 रुपए की बेच रहा हूं। अच्छा आप मुझे बताइए पहले से कितने रुपए ज्यादा की बेच रहा हूं? 2 रुपए ज्यादा की। क्वेश्चन ने कहा है कि पहले से 1000 रुपए ज्यादा की बेची जाती है, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी? 500 आ जाएगी मेरे भाई। तो क्वेश्चन ने कहा है वस्तु का पहले वाला विक्रय मूल्य बताइए, यानी 110 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर 1 बराबर 500 तो 110 बराबर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 11 पंजे 55,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए,